भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, कुंती पुत्र भीम के पास हजारों हाथियों का बल कैसे आया था, वर्तमान में यह सवाल काफ़ी रोचक और रहस्यमयी प्रतीत होता है। लेकिन सच्चाई यही है कि भीम के पास हजारों हाथियों का बल था। इस बात का प्रमाण हमें महाभारत में मिलता है। दरअसल हजारों हाथियों का बल भीम को आयर्क नाग ने दिया था, जो कि उनके नाना जी के नाना जी थे। भीम के पिता का नाम पांडु और माता का नाम कुंती था। उनके बड़े भाई धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। भीम में 1000 हाथियों का बल था। महाभारत के अनुसार जब पांडवों का जन्म हुआ था, उसके कुछ दिन बाद पांडु का निधन हो गया। उस समय पांडु अपनी पत्नी कुंती और माद्री के साथ वन में रहते थे। पांडु की मृत्यु का समाचार जब उनके भाई धृतराष्ट्र को पता चला, तो उन्होंने कुंती, माद्री और उनके 5 पुत्रों को हस्तिनापुर आने का आमंत्रण भेजा। सभी हस्तिनापुर में रहने लगे। धृतराष्ट्र के 99 पुत्र और 1 पुत्री थी और पांडव सिर्फ 5 थे। धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र था दुर्योधन। बचपन से ही उसे पांडवों के प्रति मन में दुर्भावना रहा करता था। एक समय की बात है, दुर्योधन और पांडव सभी गंगा तट पर खेल रहे थे। खेलने के बाद भोजन के लिए आमंत्रित हुए। वहां दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया। भीम भोजन करने के तुरंत बाद अचेत हो गए। तब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन की मदद से भीम को गंगा में डुबा दिया। भीम के अन्य भाई इस बात से अनभिज्ञ थे। भीम गंगा में डूबते गए और नागलोक में पहुंच गए। नागलोक में सांपों ने भीम को डसा तो भीम के शरीर में मौजूद विष का असर कम हो गया। सांप भीम को मारना चाहते थे, लेकिन भीम जिंदा हो गए। सभी सांप नागराज वासुकी के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात से अवगत करवाया। वासुकी भीम के पास पहुँचे। उनके साथ आयर्क नाग भी था। दरअसल आयर्क नाग भीम के नाना जी के नाना जी थे। उन्होंने भीम को अपना परिचय दिया। उन्होंने भीम को विशेष रस दिया, जिसमें हजारों हाथियों का बल था। भीम ने वह पी लिया और एक दिव्य शैया पर आराम करने लगे। उधर जब खेल के बाद सभी राजकुमार हस्तिनापुर पहुँचे, तो उनमें भीम नहीं थे। विदुर चिंतित हो गए। उन्होंने भीम की खोज करनी शुरू कर दिया। उन्हें मालूम नहीं था कि भीम तो नागलोक में दिव्य शैया पर आराम कर रहे हैं। जब नागलोक में मौजूद भीम का 8वें दिन सारा रस पच गया, तब नागों ने भीम को गंगा किनारे छोड़ दिया और इस तरह भीम हस्तिनापुर सकुशल पहुँचे। लेकिन उनमें हमेशा के लिए मौजूद था हजारों हाथियों का बल। हस्तिनापुर पहुँचने के बाद भीम ने दुर्योधन द्वारा विष और नागों द्वारा उन्हें 1000 हाथियों के बल की बात बताई, लेकिन पांडवों ने इसे और लोगों से गुप्त रखा। एक समय ऐसा भी आया जब सभी को भीम की ताकत के बारे में जानकारी हो गई। भाइयों एवं बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।